जायशा जिसकी ज़िंदगी अंधेरों में घिर चुकी है, वो जायशा जो अपने तायब्बू के लिए इस घर में ठहरी हुई थी। लेकिन शीरी, अरसलान और ज़ोहा की चालाकियों की वजह से जायशा को इस घर से जाना पड़ेगा, और ना सिर्फ जाना पड़ेगा बल्कि वो जलील होकर इस घर से निकाली जाएगी। और अब तो सुफियान भी उसका साथ नहीं देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि ज़ोहा इतनी आसानी से तो जायशा को घर से नहीं जाने देगी, क्योंकि ज़ोहा बहुत चालाक है। वो ये बात जानती थी कि अगर जायशा इस घर से चले जाएगी तो हो सकता है सुफियान उसे वापस मनाकर ले आए। वो ऐसी चाल चलेगी जिसकी वजह से सुफियान की नज़रों में जायशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। और वही हुआ जिसका डर था कि जोहा ने अपने थप्पड़ का बदला इस तरह से लिया कि जायशा को बदनाम कर दिया। वो जायशा जो कि जानती थी कि उसका इस घर में कोई मुस्तकबिल नहीं है और ना ही कोई हाल है, वो जलील होकर इस घर में रह रही थी। लेकिन अब बात उसके किरदार पर आ जाती है। जोहा जब बाहर से घर आएगी तो अरसलान उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो लेटर दिखा देगा जो कि जोहा ने लिखा होता है और नाम जायशा पर लगा दिया होता है, जिसमें ये बात साफ साफ लिखी होती है कि जायशा अभी भी सुफियान से मोहब्बत करती है। और उस लेटर में मोहब्बत का इजहार किया होता है जायशा ने। तो ये बात अरसलान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। एक्टिंग तो वो खूब कर रहा होता है जायशा के सामने, और इस बात से तो हर कोई आगाह होता है कि कौन क्या कर रहा है। शीरी भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि इन सब में फ़ायदा तो उसी का है। जोहा मास्टरमाइंड जिसने ये प्लान किया है, वो अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। लेकिन जायशा हैरान रह जाती है और वो अपनी सफाई देती है कि मैंने कोई फूल नहीं दिया, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा, ये सब मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ हो जाते हैं, जोहा और सलान और शीरी, और यहाँ पर जायशा को दबा देते हैं। और सुफियान भी अब जायशा को ही बुरा समझने लगेगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि इन सब के पीछे इसके घरवालों का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं है कि जायशा इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकती। वो ये बात जानता है कि जायशा उससे मोहब्बत करती है। तो सुफियान के दिल में यही बात है कि जायशा ने सुफियान के लिए ही ये लेटर और फूल भिजवाए थे। यहाँ पर सुफियान की नज़रों में भी अब जायशा बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगी, और यहाँ पर अरसलान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा जायशा को घर से निकलवाने पर। जायशा जो कि अपने कमरे में जाएगी और बहुत ज़्यादा रो रही होगी, बहुत उदास होगी, क्योंकि वो तायब्बू को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी जब तक वो सही नहीं हो जाते। यहाँ पर सुफियान भी जायशा से कहेगा कि तुमने ना सिर्फ अपना घर बल्कि मेरा भी घर बर्बाद करने की कोशिश की है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती भी हो कि तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी है हमें। यहाँ पर जायशा का सर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन सुफियान उसे काफ़ी सख्त लहजे में बात करेगा। उसके चेहरे पे और दिल में ज़रा सी भी जायशा के लिए लचक नहीं होगी, बल्कि वो ऐसा लगेगा कि जायशा से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो जायशा से अब नफ़रत करने लगा है। दूसरी तरफ सोहा भी जायशा से यही बात कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें इस घर से इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें यहाँ से ज़लील करवा कर भेजूँगी। और वही होता है कि सोहा ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली। जायशा जो कि अपने घर पहुँच जाएगी, उसकी माँ और उसका भाई राफ़ी देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अरीशा उसको जब देखेगी, अरीशा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा अरसलान पे कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, जायशा जैसी लड़की को ठुकरा दिया उसने। अरीशा जो कि ये बात जानती है कि उसकी माँ से बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शीरी भी यही चाहती है कि जायशा को इस घर से निकाल दे। अरीशा भी बेबस हो जाती है, वो जायशा के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। सुफियान जो कि जायशा की नेक नियति देखकर अरसलान को मनाने की कोशिश करेगा और उसे यही समझाएगा कि उसे बड़ा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, जायशा के बारे में उसे सोचना चाहिए। लेकिन अरसलान जायशा को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। सुफियान के समझाने के बावजूद भी वो सुफियान की एक बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि जायशा को तलाक देकर फ़िज़ा को इस घर में लेकर आ जाए। तो दोस्तों, जायशा की ज़िंदगी जो कि अंधेरों में घिर चुकी है, ना जाने उसकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण कब आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक आपने ज़रूर करना है।